हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं और इस सीरीज का नाम है बूझो तो जाने। इस सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज टफ क्वेश्चन, यानी कि वो टफ क्वेश्चन जो कि हर स्टूडेंट आंसर नहीं दे सकता। तो क्या अगर आप में दम है तो आप क्या इस क्वेश्चंस के आंसर देना चाहेंगे? तो आइए स्टार्ट करते हैं बूझो तो जाने की सीरीज। और पहली सीरीज में आप लोगों के साथ मैं लेकर आया हूं सीपीसी को। सीपीसी के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ रहेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं इस सीरीज के अंदर पहले क्वेश्चन की। भाई आप लोगों से पूछा जा रहा है, कोई मॉर्गेजी है जिसने डिग्री ले ली है पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड, इसके सेटिस्फेक्शन में वो क्या कर सकता है, यानी कि डिग्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी के सेटिस्फेक्शन में वो कैसे सेटिस्फेक्शन ऑफ पेमेंट और क्लेम को कर सकता है। इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो एंटाइटल्ड होगा मॉर्गेज प्रॉपर्टी के लिए बिना सूट इंस्टीट्यूट किए ऑर्डर 34 रूल 14 के अकॉर्डिंग, या फिर उसे सूट फाइल करना पड़ेगा जबकि उसके पास पेमेंट ऑफ डिग्री है, या फिर वो एंटाइटल्ड है मॉर्गेज प्रॉपर्टी के लिए सेल के थ्रू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में, या फिर ए और सी। इसके रेफरेंस में क्या सही आंसर है ये आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय दूंगा कि 30 सेकंड में आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और जल्दी से जवाब दीजिए कि इसके रेफरेंस में सही आंसर क्या होगा। तो भाई जल्दी से आंसर दीजिएगा कि कोई मॉर्गेजी अगर उसे डिग्री ऑफ पेमेंट ऑफ मनी मिल जाती है तो उसके सेटिस्फेक्शन में मॉर्गेजी किस तरीके से यहां इस डिग्री को सेटिस्फाई करवा सकता है। एग्जीक्यूशन के थ्रू, दोबारा से सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा ऑर्डर 34 रूल 14 के अकॉर्डिंग, या फिर बिना सूट इंस्टीट्यूट किए एनफोर्समेंट किया जा सकता है। ईदर ए और सी इसके रेफरेंस में सही आंसर। तो चलिए आइए इसका जवाब ढूंढ लेते हैं कि सही आंसर क्या है। तो अगर ऑर्डर 34 रूल 14 को आप पढ़ेंगे तो बी वाला आंसर सही है, यानी कि इस केस में ये कहते हैं कि उसे यहां प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जब तक कि वो पर्सन सूट इंस्टीट्यूट नहीं करता। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन इसके रेफरेंस में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जहां आप लोगों से पूछा जा रहा है भाई ऑर्डर 18 सीपीसी का रूल 4 सब रूल 4। सीपीसी में यह कहता है कि ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है जब एविडेंस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कमिश्नर के द्वारा, यानी कि भाई कमीशन इशू किया जाता है एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए। अब इस एविडेंस रिकॉर्डिंग पर ऑब्जेक्शन रेज किया जाना है। तो ऑर्डर 18 रूल 4 सब रूल 4 इसके बारे में क्या बात कहता है? तो ये कहते हैं उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा कोर्ट को स्टेज ऑफ आर्ग्यूमेंट के टाइम पर रिकॉर्ड किया जाएगा और कोर्ट जो है उसे इमीडिएटली रेफर कर देगा डिसाइडिंग करने के लिए फर्दर एविडेंस के केस में, या फिर उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा कंसल्टेशन विद कोर्ट। तो आप लोगों को बताना है इसके रेफरेंस में क्या सही आंसर होगा। मैं फिर से आप लोगों को इसके रेफरेंस में 30 सेकंड देता हूं, जल्दी से आप सोच समझकर आंसर दीजिएगा। ये वो क्वेश्चन है जो कि टफ क्वेश्चन माने जाते हैं सीपीसी के अंदर, जो हर स्टूडेंट नहीं कर पाता। तो अगर आप में है दम तो आप बताइए कि आंसर इसके रेफरेंस में क्या सही होगा। भाई जल्दी से आंसर दीजिए और अब आप लोगों का टाइम खत्म होता है। अब चलिए आइए आंसर ढूंढ लेते। भाई आंसर इसके रेफरेंस में बी वाला सही है। ऑर्डर 18 रूल 4 के प्रोवाइजो को आप देखेंगे तो यहां इस केस में कहा जाता है कि इसे डिसाइड किया जाएगा स्टेज ऑफ आर्ग्यूमेंट पर। चलिए आइए अब इसके रेफरेंस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहां आप लोगों से पूछा जा रहा है ऑर्डर 13 रूल 1 सीपीसी का, जो कि इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। इसके रूल 1 में सीपीसी में क्या लिखा हुआ है? भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरिजिनल में फाइल किए जाएंगे और एडमिटेड की जाएगी कॉपीज प्लेंट के साथ या फिर रिटन स्टेटमेंट के साथ। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरिजिनल में दिए जाएंगे और एडमिटेड किए जाएंगे और उसे फाइल नहीं किया जाता प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के साथ, या फिर यहां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरिजिनल में दिए जाएंगे और एडमिटेड किए जाएंगे जिसके पार्टी के वो पोजेशन में है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के साथ नहीं दिए जाते, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसके रेफरेंस में क्या सही आंसर है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है।
तो आइए आगे की बात कर लेते हैं। यहां इसके रेफरेंस में क्या सही आंसर होगा। फिर से मैं आप लोगों को यहां 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग बताइए कि इसके रेफरेंस में क्या सही आंसर होगा। ये आप लोगों के 10 सेकंड अभी खत्म हो चुके हैं, जल्दी से आंसर दीजिए और क्वेश्चन को अपने लेवल पर पढ़ लीजिए। तो इस समय आप लोगों के 20 सेकंड खत्म हो चुके हैं जी, और अब आपका टाइम खत्म होता है। तो आइए इसके रेफरेंस में क्या सही आंसर है देख लेते हैं। तो भाई इसके रेफरेंस में ऑर्डर 13 रूल 1 के रेफरेंस में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसका ए वाला आंसर सही होगा, यानी कि अलोंग विद प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट इसे फाइल किया जाता है। तो ये थे आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बूझो तो जाने सीरीज में हम कवर करने वाले। इस तरीके से आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को दुरुस्त कर पाएंगे और आप लोग ये भी देख पाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये सीरीज पसंद आ रही है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।